रिकॉर्डिंग। पूरा कंप्लीट टाइम बचाने के लिए हम एडमिन का जो लॉगिन का कोड है पूरा कॉपी करके यूजर के लॉगिन में डाल देते हैं। बट इतना करने से नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत मेजर चेंजेस करने हैं। जैसे क्या चेंजेस करने हैं देखिए ध्यान से। पहली बात ये कि कॉन्टैक्ट और हमको एडमिन मॉडल नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद बाकी चीज़ें चाहिए। तो हम जहाँ एडमिन लिखे हैं वहाँ पर हमको यूज़र लिखना है। मॉडल का नाम मेरा यूज़र है। दूसरा ये कि यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आएगा, ईमेल और पासवर्ड आएगा। तो हम यूज़र नेम को ईमेल से चेंज कर लेंगे। फाइंड बाय ईमेल आईडी हो जाएगा। यहाँ तक हम ऊपर से यहाँ तक ठीक कर लिए। अब ये जो एडमिन वेरिएबल का नाम है उसका नाम यूज़र कर लेते हैं। यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो इनवैलिड ईमेल लिख दो, ठीक है। स्टेटस 400 वैलिडेट पासवर्ड और यहाँ एडमिन डॉट पासवर्ड है तो यहाँ यूज़र डॉट पासवर्ड, चूँकि वेरिएबल का नाम यूज़र हो गया है। उसके नीचे यहाँ पर कि यूज़र नेम की जगह ईमेल एंड पासवर्ड हो जाएगा। वैलिडेट पासवर्ड नहीं रहा तो ये करना है टोकन के में एडमिन डॉट की जगह पे यूज़र डॉट और यहाँ ईमेल लिख देते हैं की का नाम और यहाँ लिख देते हैं यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र नेम नहीं, यूज़र डॉट ईमेल। फिर टोकन में आ जाते हैं। टोकन में हम लोग यहाँ पे सीक्रेट की, सेम वही सीक्रेट की यूज़ करना है, कोई अलग सीक्रेट की जरूरत नहीं है। टोकन और उसके बाद सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा कि आपने लॉग इन कर लिया है। ओके, इतना सा काम करके आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो बट लिखिए। हाँ, पूरा हाँ? टोकन डाटा में वो चीज स्टोर करो जो टोकन में रखना चाहते हो। तो टोकन जब डिक्रिप्ट करेंगे हम तो हमको दो चीज मिल सकता है वहां से। एक मिलेगा आईडी और दूसरा मिलेगा ईमेल आईडी। तो ईमेल मिल गया या आईडी मिल गया, उससे हम अपना पूरा जाके यूजर मॉडल से वो डेटा ही बुला सकते हैं जो डेटा हमको चाहिए, है ना, मैच करा के। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है डेटाबेस में, से मैच करा देंगे टोकन से और जो डेटा मिलेगा वो खींच देंगे। तो ये यहाँ पे मेरा तैयार हो गया। बट यहाँ देखो किसी वजह से ये एरर आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू की वजह से आ रहा है। तो ये हटा दो। देखो यहाँ इक्वल टू की वजह से एरर है, मिटाना होगा। ये लाल रंग का पूरा फाइल कलर से लगा था कि ये एरर हो सकता है। तो चलो ये चेक कर लेते हैं कि ये लॉगिन काम करेगी, ठीक है। इसके लिए पहले हम रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसको हिट करके देखेंगे लॉगिन के लिए, लॉगिन हो जाएगी। कल हम रजिस्टर के लिए ये डेटा हिट किया था। अब हम दोबारा से हिट करेंगे तो शायद ये काम ना करे क्योंकि ऑलरेडी वो नाम यूज किया हुआ है। कंपाइल होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कैंसिल मारते हैं, दोबारा से करते हैं। देखो ये हमको क्या बोल रहा है कि नेम रिक्वायर्ड है पाथ में। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नाम वगैरह सब देना होगा, जो कि हम अभी नहीं दिया। ये यूजर नेम और पासवर्ड से थोड़ी कुछ होगा, तो लॉगिन के लिए होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास होना चाहिए नेम, जो में हम लिख देते हैं अमित। और ये मॉडल्स के नाम आपको यूजर मॉडल से अच्छे से पता चल जाएंगे। ये देखिए नेम, फादर नेम, स्कूल, ये सब कुछ डालना है चेक करने के लिए। तो नेम के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स में फादर नेम कॉलन आनंद, उसके बाद तीसरी चीज है क्लास नेम। क्लास नेम में लिख देते हैं 10th, ठीक है। इसी तरह से यूजर मॉडल में और क्या डेटा है, स्कूल, रोल नंबर, स्कूल, आरपीसी, रोल नंबर या सिर्फ रोल है खाली। तो अब इसमें रोल नंबर मेरा इंटीजर है या क्या है ये यहाँ पता चल जाएगा। नंबर है तो हम इसमें नंबर वैल्यू देंगे, जैसे 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल पासवर्ड। तो यूजर नेम को ईमेल से कन्वर्ट कर देते हैं और rock1 या rock@gmail.com कर देते हैं और कॉन्टैक्ट एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको साइन करके देखो, डेटा इंसर्ट हो गया। तो कल का रजिस्ट्रेशन एपीआई थे जो हमने बनाए थे वो चेक नहीं किए थे, अभी चेक कर लिए। तो हमारा यहाँ पे चेक हो गया कि हाँ जा रहा है।
अब हम रजिस्टर की जगह पे स्लैश लॉगिन लिख देंगे तो ये लॉगिन मेथड के लिए हो जाएगा। इसमें हमको क्या चीज चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी और बोलिए ना पासवर्ड। साइन करके देखते हैं क्या एरर आता है। बहुत देर से ये वाह, कोई एरर नहीं, कुकीज तक स्टोर हो चुका है ये रहा टोकन। और ये यहाँ पे रिस्पॉन्स देखोगे तो ये सक्सेसफुली का मैसेज, मतलब यूजर लॉगिन एपीआई का काम हो गया। हम लोग यहाँ तक जंग जीत चुके हैं। ये एक्चुअल में हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं क्या, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। हो गया, तो यूजर का लॉगिन और यूजर का वो हो गया। अब अपने को क्या काम है, अब अपने को काम है रिजल्ट का काम है। तो हम रिजल्ट का काम बहुत बाद में करेंगे, एपीआई भी नहीं बना रहे हैं हम इसका। हम आज इसका डिज़ाइन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो एपीआई अब तक बनाया लगाना है वो सब लगा देते हैं। तो हम डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें ना बना बनाया हुआ फॉर्म सब का इस्तेमाल कर लेंगे। और आप चाहे तो टेलविन की जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कोड सीएसएस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या चेंजेस करने वाले हैं वो देखिए। तो हम यहाँ पे यूज़ अगर करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। अगर आपको यूज़ करना है कोई और चीज़ तो आप अपना वहाँ पे वो इंस्टॉल कर लीजिए। अगर हम कोर सीएसएस यूज़ करना चाहेंगे तो हम कोर सीएसएस से भी कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम कोर सीएसएस से करेंगे तो हम ग्लोबल डॉट सी एस एस की तरह हर जगह के लिए अलग अलग सीएसएस बना सकते हैं। इससे मेरा काफ़ी काम आसान हो सकता है। जैसे हम आपको होम पेज अभी दिखाते हैं, यहाँ पे 123.27 पॉइंट ये वाला मेरा आईपी एड्रेस है। इसको पेज को रन होने देते हैं, तब तक हम इसके ये वाले एरिया को हटा देते हैं क्योंकि हमको ये ब्लैंक करना ही है अभी ना बाद में। ये मेरा टेलविन का मॉड्यूल्स है जो यहाँ इंपोर्ट है, ये अपना काम कर रहा है। इसके बाद इसके अलावा हम मेरे पास और क्या चीज़ें हमको करनी है वो देखते हैं। देखो ये मेरा पेज है बिना सी एस एस के। इस पेज को हम पूरा चेंज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। हम एपीआई को फिलहाल के लिए मोड़ देते हैं, डीबी का हमको कोई काम नहीं है तो उसको भी हम मोड़ देते हैं। एडमिन में भी हम जा नहीं रहे हैं, हम बाहर के पेज में काम कर रहे हैं। तो बाहर का पेज मेरा कैसा होगा पहले ये समझ लो। एक हेडर की पट्टी है मेरे पास, डिज़ाइन आपको पहुंचा चुके हैं हम डिज़ाइन। मेरे पास एक हेडर की पट्टी है, उसके नीचे लॉगिन या पासवर्ड दोनों के लिए पेजेस हैं। तो हमें ना यहाँ पर टेलविन में समय कम लगे इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं चैट जीटीपी। आज एपीआई, आज जितनी चीज़ें हैं वो चैट जीटीपी से करवाते हैं। देखो चैट जीटीपी एआई के मॉड्यूल के इस्तेमाल से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं। जैसे भी हमको लॉगिन का फॉर्म चाहिए टेलविन से या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए, कौन कौन से कॉलम के साथ चाहिए, ये हम चैट जीटीपी को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। और इससे इससे क्या होगा, मेरा बहुत ईजी फॉर्म में हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर तुमको दिखाते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट, देखना ध्यान से, क्रिएट नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट, ध्यान से देखना, लॉगिन फॉर्म विथ टेलविन, टेलविन css including username and password fields with state, ऐसा लिखा। और थोड़ी देर रुकेंगे और वो हमको बना के दे देगा। ये लॉगिन इंस्टॉलेशन मेरे पास पहले से किया हुआ है, तो बस हमको लॉगिन फॉर्म का ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये देखिए ये पूरा मुझे बना के दे दिया फॉर्म, टेलविन के डिज़ाइन पे दिया है, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको उठा के डालने में। देखो ये कंप्लीट है मेरे पास। तो अब हम, मेरा कंपोनेंट तैयार है, हम उसके लिए फोल्डर बना देते हैं। कंपोनेंट हम का फोल्डर बना चुके हैं पहले ही, यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट नाम का फोल्डर, जहाँ हेडर पहले से है। हमको बस इसमें लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो हम लिखें लॉगिन फॉर्म डॉट JSX, ठीक है, बोलिए।
हाँ, क्यों? और देखिए लेने आओ। तो ये है मेरा कंपोनेंट के लिए फाइल, और ये है मेरा कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा कंपोनेंट है। देखिए चैट जीपीटी आपके काम का चीज़ तभी है जब उसको सही से कंट्रोल करना जानते हो, और नहीं तो आपके लिए सर का दर्द है और कुछ नहीं है। तो नॉर्मली आप इसके, इसमें क्या क्या काम मेरा हो गया देखिए। इसमें मेरे क्या लिखना है, एक चीज़ वो ये है कि हमको यहाँ पर यूज क्लाइंट लगा देना। क्योंकि चैट जीपीटी 3.5 वर्जन 2011 के बाद अपडेट, 2021 के बाद अपडेट हुआ नहीं था दिसंबर के बाद, तो उसमें यूज क्लाइंट वाला कंसेप्ट आया ही नहीं होगा। मतलब चैट जीपीटी को भी यूज क्लाइंट के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, ये हो गया। अब वो लॉगिन फॉर्म बना है, यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक है। देखो ये सेट कर रहा है, सेटअप फंक्शन बना हुआ है जो वहाँ ऑन चेंज में होता है, वो यहाँ बना के दे दिया हमको। वो चीज़ डायरेक्ट हम लोग ऑन चेंज लगाते हैं। यहाँ पर हमको ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट दे दिया, यहाँ पे अपना एपीआई कॉल कर लेंगे। ये कंसोल करके दिखा रहा है कि हाँ ये रन कर रहा है। ये हमको फॉर्म बना के दे दिया, ऑन सबमिट डाल दिया, ऑन हैंडल डाल दिया, नाम डाल दिया, वैल्यू डाल दिया। यूजर नेम ही एग्जैक्टली चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ चैट जीपीटी यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किया था, तो वो वैसे डिजाइन कर दिया मेरे लिए। और ये सारा कुछ डिजाइन करके हमको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको अपने फ्रंट पेज पे लगा देंगे। ये कंपोनेंट मेरा तैयार है। पेज डॉट जीएस के पास आएंगे और ये वाला जगह को पूरा खाली कर देंगे, एग्जैक्टली ऐसे खाली कर देंगे। अब इसको हम आराम से देखो, ये दूसरा वाला पार्ट चैट जीपीटी को पूछा था जितना, उससे ज़्यादा हमको काम करके दिया है। देखिए यहाँ पर हमको बना के दिया है एक पूरा फ्लेक्स एरिया, जो कि हमको चाहिए ही उस पेज में। तो हम एग्जैक्टली इसको पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, बस इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक मिटा के दोबारा से इंपोर्ट करते हैं तो वो आ जाएगा। इमेज का कोई काम नहीं है, तो ये हट गया। तो आपको देख के यहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यहाँ डिज़ाइन सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, वी ऑल नो हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म पेज, तो उस काम को चैट जीपीटी से करा। देखो हमको किस तरह के एरर्स आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। डिज़ाइन में क्या एरर आएगा, क्या पॉसिबिलिटी होगा। यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कुछ, देखते हैं क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कंपोनेंट, तो यहाँ हम बनाए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन फॉर्म इंपोर्ट यूज क्लाइंट, तो ठीक लिखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो ये लॉगिन फॉर्म, और ये पूरा तैयार है, एकदम रेडीमेड तैयार जैसे हमारा। इसके अंदर कुछ भी हमको नहीं करना सिवाय वो एपीआई लगाने के, कुछ और नहीं करना है सिवाय एपीआई लगाने के। मेरा लॉगिन पूरी तरह से तैयार है, हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट लगेगा हमको इसमें एपीआई डालने में। ये कंसोल में तुम देखना चाहोगे हम जो डालते हैं वो आता है कि नहीं, तो हम इसको इंस्पेक्ट कर देते हैं और ये यहाँ डाल देते हैं। मान लो rock@gmail.com, और ये कंसोल में देखना, हम इसको जैसे सबमिट करेंगे वो आउटपुट आ जाएगा। देखो आगे, देखो कंसोल, इसका मतलब सब कुछ काम कर रहा है, बिना पेज रिफ्रेश काम कर रहा है। हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि इसी वेबसाइट के लिए, फॉर दिस वेबसाइट, दिस फॉर दिस डिजाइन also create header component with element। तो मेरे लिए हेडर कंपोनेंट ही बना देगा, हम उसमें भी टाइम नहीं लगाना चाहेंगे। तो मेरे लिए हेडर कंपोनेंट तैयार कर रहा है और हम उसको उठा के पिक कर लेंगे। बस सिंपल है, मेरा हेडर कंपोनेंट यहाँ से कॉपी कर लेंगे एक एक क्लिक पे, और हम यहाँ इस जगह पर हेडर कंपोनेंट में एक्सपोर्ट कर देंगे। खत्म बात। ठीक है, तो इससे मेरा एक हेडर कंपोनेंट यहाँ आ गया, और हम अपने लेआउट में जाके इसको यूज कर लेंगे। कहाँ डालेंगे, चिल्ड्रन के जस्ट ऊपर बॉडी टैग के अंदर। तो ये है मेरा हेडर कंपोनेंट, जो कि बस आने का दे रहा है और एंटर मारने का दे रहा है। ये मेरा हेडर कंपोनेंट लग गया। आप नोटिस करेंगे कि मेरा हेडर कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक दो रिफ्रेश का वेट करो और देखो क्या होगा। यहाँ पे हमको ए टैग का इस्तेमाल नहीं, लिंक टैग का इस्तेमाल करना है। ये बात उसको दिसंबर 2021 से पहले का नहीं था डिस्कशन। तो ये देखो हेडर कंपोनेंट के अंदर में ए टैग लगा दिया है, तो जो कि नहीं कर सकते हैं। पहले ये था कि लगा सकते थे, अब ये बंद हो गया। तो अब ये चीज़ हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी का एरर आ गया बेसिकली। और कहीं पे है देख लो, यहाँ है
तो कुछ चीज़ें हो सकती है इधर उधर, आपको उसको उतना मैनेज करना सीखना होगा। जब आप अपना मैनेज कर लेंगे तो आपको सब कुछ बनने लगेगा। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देख बात, आई एम नॉट क्रिएटेड दिस, इसमें पैडिंग की जरूरत है, इसने बना के दिया, बस पैडिंग भूल गया है। लगता है उसकी नॉलेज में थोड़ी कमी है। पी वाई दे दिया, पी एक्स गायब कर दिया है, तो हम 10 दे देते हैं। ये दोनों सकरा था, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, आ गया। और ये मेरा, ठीक है। अगर हम उसमें लिख देते हैं कि विथ होम पेज एंड रजिस्टर एंड लिंक क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो ऐसे डिज़ाइन करता है। जैसे यहाँ देखो, हम इसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन कहा था कि हेडर कंपोनेंट बनाओ, हम इसमें लिख देते हैं विथ होम रजिस्टर एंड लॉगिन लिंक्स इन टेलविन। देखो, तो अब हम जो कंसेप्ट कह दिया, वो उसी हिसाब से अब हमको डिजाइन करके देगा। मतलब लिंक में वो किसी भी हाल में होम रजिस्टर और लॉगिन रखेगा। रखा, देखा तुमने, उसने रखा। तो बस ये इस तरह से हम कह सकते हैं उसको करने के लिए, तो वो उसी तरह से डिज़ाइन कर देगा। बट हम इतना काम तो अपने से भी कर सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे। होम है, रजिस्टर है, इस एल आई को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी ऐड मोर नेविगेशन आइटम हेयर, तो उसको मिटा देते हैं, वो मेरे सपोर्ट भी कर रहा था। और ये रहा रजिस्टर। तो जो यूज़र का रजिस्टर है वो कैसे खुलेगा, तो उसका पेज होम पेज है लॉगिन के लिए, बट रजिस्टर के लिए अलग पेज बनाएंगे, तो स्लैश रजिस्टर में जाएगा, जो कि अभी तक बना नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही एग्जैक्टली छोड़ देते हैं। मेरा हेडर कंपोनेंट एकदम रेडी है। देखो, लॉगिन रजिस्टर के साथ लॉगिन का पेज यही है मेरा। रजिस्टर का पेज बनाना है, क्लिक करने पर वहाँ जाए, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं राइट रजिस्टर फॉर्म विथ टेलविन CSS next component next.js component with sorry including, देखो including देखो नेम फादर नेम, देखते रहो, नेम फादर नेम क्लास नेम रोल नंबर, जरा सा बताओ तो, और स्कूल ईमेल कांटेक्ट पासवर्ड, और बता दो, और कुछ है छूट रहा है। एक बार यूजर मॉडल देख लेते हैं, कुछ मत छोड़ो, वो खुद ही बना के दे देगा। कहाँ गया डीबी, नहीं पासवर्ड तो डाल दिया। नेम फादर स्कूल, 3 हो गया, 3 6 2 8। केल्विन इसमें कितना मेंशन किया है, 3 6 2 8, ठीक है। फील्ड्स, तो अब हमको जो फॉर्म बना के देगा ना, उसमें ये फील्ड्स डालेगा, देखो, ठीक है। बस हम उसी फील्ड के इसी फील्ड के अनुसार अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, ध्यान दो। अच्छा, कैसे ध्यान दोगे, तब तक वो टाइप कर रहा है, वेट कर लेते हैं। आपको मालूम है चैट जीपीटी किस लैंग्वेज से बना हुआ है, कोई बता सकता है? अगर हमको बनाना हो तो हम क्या सीखेंगे? अनस, बिल्कुल नहीं। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में एक लैंग्वेज आता है जिसको नहीं पता, नहीं, कोई नाम तो होगा। इस लेवल करिए, हटाओ अगर चार्जिंग लगा हो तो। हाँ, तो बता देते हैं। हाँ, इसमें ह्यूमन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लार्ज लार्ज लैंग्वेज बोलते हैं। वो डिटेल में बता देंगे तुमको कि कैसे सीखना होता है और कौन कौन से। अभी लाइम्बा नाम के लैंग्वेज है, पाइथन का बहुत सारा फ्रेमवर्क है जो इस काम के लिए काम आता है।
कभी और डिस्कशन करेंगे, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड में सब इधर उधर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के लिए रजिस्टर फॉर्म बना लेते हैं .jsx और इसके अंदर एक्सपोर्ट कर, मतलब वो जो कॉपी करके लाया वो डाल दिया। अब देखो मेरे पास वही फील्ड्स उसने दिया है जो मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा वो सारे फील्ड्स दिया है। अब उसमें क्या किया इसने, एक फॉर्म डाटा नाम का स्टेट बनाया, उस स्टेट में सारा कुछ डाल दिया, मतलब अलग अलग स्टेट नहीं बनाया, एक ही में ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया। एक बेहतरीन तरीका है, कोई दिक्कत काम जो कोई दिक्कत नहीं आता है, उसको नहीं बंद करना था, भाई चार्जर निकाल देंगे। उसके बाद ये देखो ऑन चेंज में इसने हर को चेंज किया है, और ये यहाँ पर एपीआई लगाना आपको, तो वैसे फॉर्म डेटा तुम चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपना फोल्डर बनाने में, तो राइट क्लिक करेंगे, सबसे बाहर वाले पेज पे आ गए, रजिस्टर नाम का फोल्डर, उसके अंदर में पेज.js। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये पेज है, जैसे ये पेज है वैसे यहाँ पे भी पेज बनाना होगा, तो हम लिखते हैं RFC, ठीक है, और RFC के बाद यहाँ पर हमको बीच में सेंटर में चाहिए, तो हम लोग के पास लेआउट का डिज़ाइन यहाँ पे जो है, ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली वही मूव करना है, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है सेम हो जाएगा। और ये लॉगिन फॉर्म की जगह रजिस्टर फॉर्म, वेरी सॉरी GIST, रजिस्टर फॉर्म आ गया कंप्लीट। ये जो इंपोर्ट रिएक्ट होता है इसका वो काम नहीं है, नेक्स्ट जेएस में सब कोई काम नहीं। तो हम लोग के पास एक पेज बन गया जो कि रेंडर करेगा इस तरह से। तो हम उस पेज पे कैसे जाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करके, देखो यूज स्टेट बता रहा है और हम इसमें यूज क्लाइंट लगाना भूल गए। हम आपको बताए थे कि यूज क्लाइंट के बारे में चाहे जीबी को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो पुराना अपडेट है। देखो इतना तो आपको जोड़ना ही, देखो ठीक है, नेम, फादर्स नेम, क्लास नेम, रोल नंबर, स्कूल, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, वट एवर वी वांट। तो मेरे पास आ गया वो सारा डिज़ाइन जो हमको चाहिए था। अब इसमें जो इतना डेटा हम फिल करेंगे सबका सब सबमिट हो जाए, इंसर्ट हो जाए, इसके लिए हम सिर्फ एपीआई लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ जहाँ कंसोल करके देखा जा रहा है। तो कंसोल की ज़रूरत है भी नहीं भी, तुमको डीबग करने की ज़रूरत पड़ती है तो करो, नहीं तो तुम सीधा आ जाओ इसमें असिंक लगाओ, असिंक लगा दिए और यहाँ पर लगाएंगे लेट डाटा अवेट फेच और स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, यही था REGIS रजिस्टर, ठीक है। अब इसमें हम लोग मेथड चेंज कर देंगे, क्योंकि मेथड पोस्ट है, तो लिखेंगे मेथड पोस्ट और फिर बॉडी, तो डबल कोट लेने की जरूरत नहीं है। अब अपने को बॉडी में यहाँ डेटा चाहिए, तो अपने पास पूरा जेसॉन है, एक कंप्लीट फॉर्म डेटा नाम से ऊपर बना हुआ, हम उसमें लिखेंगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और यहाँ फॉर्म डेटा नाम का मेरा स्टेट बना के हमको चैट जीपीटी दिया है, उसको यूज कर लेंगे। और उसके बाद अपना हेडर, हेडर्स, और यहाँ डालेंगे कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, जो भी मेरे पास डेटा आया है उसको अवेट डाटा डॉट जेसॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम कंसोल करके देखते हैं कि मेरा काम हुआ कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग डाटा डॉट, नहीं कंसोल नहीं, सीधा अलर्ट कर दो, कुछ भी हुआ होगा तो बता देगा। तो अलर्ट मैसेज डाटा डॉट MSG शायद है, क्या मैसेज है याद नहीं आ रहा है, एपीआई में जाके देख लेंगे तो मिल जाएगा। रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ राउट में किस नाम से हम बार बार इसको MSG नाम से, ठीक है, तो क्रिएट भी होगा तो MSG नाम से, एरर भी आएगा तो MSG नाम से, तो वो हम प्रिंट करके देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं, शुरुआत होता है फॉर्म भरने का, देखते हैं यहाँ से डेटा जाता है। तो हम कितना मेहनत किए इसमें, कोई मेहनत नहीं किए। और यहाँ पे हम, ठीक है, क्लास नेम आ गया यहाँ पर 6,
रोल नंबर मान लो 45, PCP रॉक डाल चुके हैं, जो डाल चुके हैं वो नहीं डालना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर, पासवर्ड, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। देखो क्या होता है, बोल रहा है कि फादर नेम का जो आपका वैलिडेशन वो गलत है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये मेरे फादर नेम पे गलती बता रहा है। फादर नेम यानी यहाँ पे इसमें कुछ स्पेलिंग गलती होगा, हम पहले मॉडल चेक करा देते हैं तुमको। ये यूजर मॉडल है, इसमें फादर नेम इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब सब स्मॉल है, ठीक है। और मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चैट जीपीटी बना दिया, हो सकता है उसमें एन कैपिटल कर दिया होगा, है ना। तो उसको हम जाके उस पर चेक कर लेते हैं, ऐसे ही हुआ है, फादर नेम में एन कैपिटल हो गया। तो हम, मेरी गलती है, हमको एन कैपिटल शुरू से रखना चाहिए था, लेकिन अब नहीं रख पाए हैं, तो हमको उसको आगे सुधारना भी होगा। तो यहाँ जो फादर नेम का जो डेटा है, तो इसमें यहाँ पर फादर नेम ये छोटा कर दिया, और वैल्यू ऑन चेंज में तो हैंडल चेंज, हाँ ठीक है, हो गया। और ये यहाँ से नेम में भी चेंज करना होगा, क्योंकि नेम को ट्रिगर कर रहा है। चलिए, तो अंडरलाइन दे रहा है क्योंकि एन कैपिटल करना चाहिए था। तो हो गया चेंजेस जो हमको करना था। अब दोबारा से इसको हिट करना होगा हमको, PCP रॉक, इसमें 1 2 लगा देते हैं, चेंज कर देते हैं, चेक करते हैं। वाह, परफेक्ट। तो वी क्रिएटेड फॉर्म यूजिंग AI, मतलब जो UX डिज़ाइन था हमने अपनी मेहनत से नहीं किया है, वो काम हो गया। अब हम लॉगिन वाला जो पेज है मेरा, यानी होम पेज पे, इस लॉगिन में भी आप लॉगिन लगा देते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली करा देते हैं, तो दोनों काम यूज़र का हो जाएगा। तो ये रहा मेरा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म में मेरे यहाँ पर कंसोल दिखा रहा है, इसी जगह पर अपने को API को लगाना है। तो लॉगिन लेट डेटा अवेट, अवेट लगाने का मतलब यहाँ असिंग, और ये वापस फेच फंक्शन के साथ, और फेच फंक्शन में यहाँ पे स्लैश API स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन, यही ना लॉगिन का API। देखो सेकेंड पैरामीटर में मेथड पोस्ट, बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओ ध्यान से स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर में हमको कर्ली ब्रैकेट डालना है, और यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल नहीं है, दो अलग अलग स्टेट है, जो जैसा स्थिति है वैसा काम करो। और उसके बाद यहाँ कॉमा देके हेडर्स, और हेडर में हम सब कुछ को सेम ही लिखते हैं, कुछ अलग नहीं है। कंटेंट टाइप इस तरह से एप्लीकेशन स्लैश, नहीं, हाँ वो देखना पड़ेगा। ओ, हम तो यूजर नेम और पासवर्ड से बनवा दिया था। कोई बात नहीं, एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ ईमेल कॉलम लिख दो, हो गया। तो अब जाएगा ईमेल नाम से, ठीक है ना। तो जब बीमारी हो जाए तो उसका इलाज तुरंत ढूंढ लो, तब काम हो जाएगा। तो हम एडमिन यू का लॉगिन के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया था, तो हमको खाली यहाँ कॉलम में नाम चेंज करना, डेटा अब जाएगा इस नाम से। तो हो गया सब कुछ। अब इसके बाद नीचे आते हैं, और यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू अवेट, और उसके बाद डाटा डॉट जेसन, जो भी आएगा डेटा जेसन में। अब इसमें मैसेज देखना चाहते हैं, तो यूज़र का जो लॉगिन है उसमें क्या नाम से हम पास करें वो याद नहीं आ रहा, तो MSG नाम से यहाँ भी पास हो रहा है, और MSG सब जगह MSG, ठीक है। तो MSG नाम से रेंडरिंग करना है, तो हम लॉगिन का फॉर्म में गए, और यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट डाटा डॉट MSG, दैट्स इट। चेक करते हैं, इसमें डेटा भर के चेक करते हैं। देखो रॉक, पहले तो पुराना वाला पासवर्ड था, चेक कर लेते हैं उसी से क्या रिस्पॉन्स आता है। इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो अभी हम डाला था रॉक 1 में, लेकिन पासवर्ड भूल गए हम क्या डाला था, इनवैलिड यूजर में। देख लो एकदम सही से मैसेज आ रहा है, है, हो गया काम। तो यहाँ पर हम लोग एडमिन का, यूज़र का लॉगिन और यूज़र का वो दोनों पेज काम कर गए। अब हम जब लॉगिन कर लेंगे तो जो पेज सामने आएगा वो होगा
ये मैं उसका रिजल्ट दिखेगा पेज, मतलब जो लॉगिन किया बंदा स्टूडेंट जो लॉगिन किया है उसका रिजल्ट होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नॉट फाउंड दिखेगा। तो इसके लिए हम रिजल्ट का काम अभी नहीं किए हैं, हम अब काम करेंगे बैकएंड के साइड। तो हम बैकएंड के लिए देखो, बैकएंड के लिए चैट जीपीटी थोड़ा काम ले लेते हैं। हम कहते हैं चैट जीपीटी को न्यू चैट कर लेते हैं। चैट जीपीटी को कहते हैं कि सुनो, क्रिएट हेडर फॉर एडमिन पैनल विथ login and logout links using Tailwind। देखो, तो ये मेरे हेडर बना के दे रहा है। ओहो, हमको ये डिस्कशन करना था कि हमको नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट बना के एज अ नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट। ये स्टॉप कर देना होगा जनरेट जो कर रहा है, और तब सबमिट कर लेना दोबारा से। अब ये कंपोनेंट वाला डिजाइन मिलेगा। इसका नाम भी रखा है एडमिन हेडर जो हमको चाहिए। तो एग्जैक्टली हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये हेडर हमको तैयार करके दे दिया है, जिसमें हमको स्टेट भी बना के दिया है कि इज लॉगिन अगर रहेगा तो ट्रू फॉल्स के हिसाब से लॉगिन या लॉगआउट दिखेगा, और वो वहाँ पे हम पास करेंगे। ये हमको सब कुछ करके दे दिया, तो हम बस इसकी बात मानते हुए एडमिन के अंदर में ये देखो, हम सारा ऊपर का जितना फाइल खुला हुआ ना सबको क्लोज कर देते हैं। हमको सिर्फ एडमिन में काम करना है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे। देखो, ये मेरा पूरा का पूरा यूज़र का काम है, ये मेरा एडमिन का काम है। इसके अंदर कंपोनेंट है, इसके अंदर एडमिन कंपोनेंट हम बना के रखा था, बस इसमें हम अपना चेंज कर लेंगे एज पर माई डिज़ाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए कि भैया एडमिन अगर लॉगिन होगा तो ये ऐसे पासवर्ड। तो ये मेरा कंपोनेंट तैयार कर लिया। अब ये जो एडमिन का बाहर का पार्ट है, ये लेआउट, देखो ये लेआउट एडमिन के लिए हो गया, ठीक है। तो इसका टाइटल खाली बदल देते हैं, तो इसमें लिख देंगे एडमिन पैनल, लिख दिया। डिस्क्रिप्शन अभी छोड़ देते हैं, जैसे एसईओ में मैटर करते हैं यहाँ, तो हम इसको हेडर को यहाँ बुला देते हैं हेडर। और ये कौन सा हेडर आएगा, तो ध्यान रखते हैं एडमिन हेडर आना चाहिए। इसे नाम अलग अलग रखा है ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया। अब हम इसको स्लैश एडमिन लगा के चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्लैश एडमिन पे मेरा वो फोल्डर एक्सेस हो जाएगा, वो लेआउट एक्सेस हो जाएगा, वो पेज एक्सेस हो जाएगा। देखो, ये हमको कह रहा है कि इम्पोर्ट ग्लोबल आपका गलत है। हम कॉपी पेस्ट करके देखिए, कहते हैं लेआउट से, तो ये यहाँ पर जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, थोड़ा सा और पीछे लेके जाना होगा, डॉट डॉट स्लैश। देखो, ये था ग्लोबल चेंज, डॉट डॉट स्लैश मतलब हम कहाँ से निकले, शायद सही हो गया। क्या कह रहा है, पुराना है, तो रिफ्रेश होने दो। हाँ, देखो एडमिन पैनल का जो हेडर है वो अलग हो गया, बाहर का जो लॉगिन था वो अलग हो गया। तो हम लोग जो पेज पे आए हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कह रहा है H1 हेडर बॉडी HTML के हिसाब से H1 कंटेंट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो एडमिन कंपोनेंट में देखते हैं क्या कोई H1 कंटेंट है। हाँ, ये H1 कंटेंट नहीं होना चाहिए रिएक्ट के नेक्स्ट के नए रूल के हिसाब से। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हम तो कहते हैं लिंक कर लो, बेस्ट होगा, क्योंकि हमको लिंक की जरूरत पड़ती है। हो गया। अब हम यहाँ पे इसको आउटपुट के तौर पे देख सकते हैं। तो देखो, नीचे जो एरर आ रहा था वो हट गया, एरर नहीं आ रहा। रिमूव द चाइल्ड एज ए नोड, पुराना एरर है, रिफ्रेश करते हैं। स्ट्रिंग में वो हर लिंक डाले तो HREF तो डालना ही पड़ेगा, उसी का एरर। रिफ्रेश करते हैं। यस, देखो अभी भी एरर आ रहा है। अब किस बात का एरर, ए टैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए टैग भी होगा कहीं, ये रहा। इसको लिंक से कन्वर्ट कर देते हैं, हो गया। और कहीं लिंक ए टैग दिख रहा है, नहीं। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी भी एरर है नीचे। इसको पढ़ते हैं, ए टैग हटा दिया भाई, कहाँ है आप? ठीक है। और ये देखो ना, रजिस्टर फॉर्म में यूज स्टेट से, ये पुराना एरर है, पुराना, अभी कोई एरर नहीं है।
इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए कह रहा है। लेआउट को इसको दूसरे क्या चीज ये हम्म, हम तो यहाँ बनाए हैं ये। हाँ मेन लेआउट को कहाँ डालते हैं? अच्छा तुम कह रहे हो इसको उठा के हम यूजर वाले ग्रुप में डालते हैं, ये वाला में कर दिए। वो भी हम्म, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने लेआउट यहाँ ले दिया है ठीक है। तो हेडर इंपोर्ट तो अब चेंज हो जाएगा तरीका, यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। क्यों? अच्छा देखते हैं, रूट लेआउट किस में रखना होगा? कॉपी पेस्ट दोनों कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पेज डॉट जेएस में हम डाल देते हैं, वापस से ला देते हैं लेआउट को, आ गया ठीक है। ये जैसा था वैसे ही है। अंदर वाला तुम कह रहे यूजर वाला में हम हेडर नहीं डालते, ये हटा दें, हटा दिया। और रिपोर्ट हटा दें, और कुछ करना है? किसका? यूजर का लेआउट जो है, एडमिन का। हाँ यहाँ पे क्या करना है? एडमिन का लेआउट ये है, इसमें इसको अलग से बना के फिर एक्सपोर्ट कर दें। एक मिनट को, अच्छा वो कर लेंगे बाद में, समझ गए तुम क्या कह रहे हो। ये यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर हेडर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह है ऐप के अंदर लेआउट जो है ये यहाँ पर इंपोर्ट गलत तरीके से है, इसको हटाते हैं, दोबारा से इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेश होने दो, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं, ये एरर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वनस, ठीक है। ये यहाँ पर ए टाइप कौन से पेज का दिखा रहा है? ये इसी पेज का एडमिन के, और हम एडमिन में कहीं तो यूज ही नहीं किए हैं सर। हाँ वही बात हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग है ना बाकी काम करते हैं, तो जैसे ये एडमिन पैनल आ गया है, तो एडमिन पैनल में कितने यूजर्स हैं उसको मैनेज कर सकें और एडमिन का लॉगिन बना सकें। तो एडमिन का लॉगिन बनाते हैं, क्रिएट नेक्स्ट.js login component with dark background including username comma password fields with fetch API calling post method। बाप रे इतना काम करा दें, तो हम ये सब काम करा लेते हैं। देखो नहीं नोटिस किए, हम मेथड पोस्ट भी करा दिए, मतलब हम अपना जो रिस्पॉन्स करते हैं वो भी हम काम निकलवा लिए इससे। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करने के बाद हम यहाँ आते हैं, एडमिन का कंपोनेंट फोल्डर हम अलग से डिज़ाइन किए थे ये वाला, इसमें हम इसका एडमिन लॉगिन बनाते हैं, उसका नाम एडमिन लॉगिन फॉर्म होगा,
डॉट जेएसएक्स और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट है क्लाइंट बेस्ड, तो हम इसको यूज क्लाइंट लगाना जरूरी है। यूज क्लाइंट, ऊपर जो लॉगिन लाइन है इसकी जरूरत नहीं है। यूजर नेम पासवर्ड, अगर कोई एरर आता है तो एरर के लिए भी तैयार है। हैंडल लॉगिन फंक्शन है इसका, जिसके अंदर एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है मेरा हो गया। पोस्ट मेथड हेडर फाइल बॉडी यूजर नेम और पासवर्ड चला गया, कोई काम नहीं। जेसन जेसन पे रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स अगर ओके है तो लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए, और नहीं है तो इसके लिए एरर आ जाए, सेट कर दो एरर। लॉगिन थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, एरर वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कोड हटा देते हैं। ओह, इतने जी बात। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा अलर्ट लगाते हैं और देखते हैं डॉट डॉट मैसेज। अगर आप पूरे तरीके से यूजेबल हो जाएंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैच वाला पार्ट हट गया, ट्राई हटा देते तो बिना ट्राई के करते हैं तो कैच का पार्ट हट गया था, एरर आएगा। और क्या है ये कौन सा पार्ट है? ये है फैच फंक्शन, ठीक है। फैच फंक्शन का पार्ट यहाँ जेसन या स्ट्रिंगिफाई, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एरर क्यों दे रहा है पता नहीं। अगर कोई, अच्छा ये वाला पार्ट, अगर कोई एरर रहा तो क्या दिखा? अरे ये अधूरा है, कॉपी ठीक से नहीं हो पाया। देखो ये मेरा कॉपी कर लेते हैं और ये वापस हम पेस्ट कर लेते हैं। अधूरे कॉपी हो पाया था इसलिए एरर आया था। हम यहाँ यूज क्लाइंट लगा दिए और उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड और ये वगैरह वगैरह, यहाँ पे एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन हो जाएगा। मेरा सही राउट ये पासवर्ड के लिए ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है इफ और एल्स का, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। हम सीधा यहाँ अलर्ट लगाएंगे, डाटा डॉट एमएसजी मैसेज जो भी होगा वो हमको प्रिंट हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली वगैरह में। ये एरर को हमको हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे ये इफ में है, इसको हटा देते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। देखो ये ईमेल और ये पासवर्ड को टारगेट किया हुआ है। हैंडल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने पे काम कर रहा है और हम लोगों का डेटा सबमिट हो रहा है। बहुत सही है, एकदम इजी वे में यहाँ पे बना हुआ है। अब हम चाहते हैं ये हैं कि मेरे एडमिन फोल्डर के अंदर, देखो ये एडमिन फोल्डर है मेरा, इसमें कंपोनेंट से बाहर निकल के हम समझते हैं कि हमको लॉगिन का काम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन और उसके अंदर में पेज डॉट जी एस एस, पेज डॉट जी एस एस, ठीक है। अभी पेज डॉट जी एस एस में आर ए एफ सी, आखिरी काम आर ए एफ सी, और इसके हमको क्या करना है, जहाँ से ये कॉल करने की कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ दिखाते हैं, जैसे ये कॉल करने की कोशिश करेगा वैसे हम भी करेंगे इस तरीके का, ठीक है। तो हम भी इस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे बहुत जगह पे किए हैं इस्तेमाल इसका, यूज़र के अंदर भी किए हैं। इस तरीके का डिवीजन चाहिए हमको जो सेंटर में हमको लेकर आए, हम लेकर आए थे, ठीक है। और यहाँ पर हम एडमिन लॉगिन एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, कंपोनेंट के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हो पाया क्या? लॉगिन एक्सपोर्ट, अच्छा लॉगिन नाम है तो हम सीधा लॉगिन नाम का एक्सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ पे हम डाल दिए, यहाँ डालना था, ठीक है। और हम यहाँ पे लॉगिन नाम का कंपोनेंट बना है, लॉगिन नाम का कंपोनेंट कॉलम। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए, पेज को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ जाएंगे स्लैश लॉगिन स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, ये फोल्डर का नाम है जो हम टेंडर में डाल दिया। जैसे हम इसको खोलेंगे तो हमको फॉर्म नज़र आएगा, फॉर्म में पूरा एपीआई लगा हुआ है, देखो आ गया फॉर्म। इसको हम डिज़ाइन चेंज कर देंगे, हल्का सा ग्रे कलर का बैकग्राउंड वाला मामला है। रॉक टू, रॉक यादें नहीं है उसमें क्या था, ट्राई करते हैं फिर भी। इनवैलिड यूज़र नेम, यानी ये नाम से ही मेरा ये नहीं डाला हुआ, ठीक है। सही एडमिन आईडी और पासवर्ड डालिए और उसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा, मतलब काम पूरा हो चुका है। ये जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है ना, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो हम कंपोनेंट में जाते हैं, एडमिन ये रहा लॉगिन, इसमें जो डब्बा है फ्लिक्स, इसका डब्ल्यू डैश फुल कर देते हैं तो इससे ये पूरा विथ का हो जाएगा। ओके, तो मेरा ये डार्क बैकग्राउंड चाहिए था इसलिए मैंने मेंशन किया था वहाँ।
अब ये सही आईडी पासवर्ड जो एडमिन का है वो डालिए और उसके बाद लॉगिन पॉसिबल है। हम कंपास खोलते हैं। उसमें देखते हैं कि एडमिन नाम से क्या नाम से इंसर्ट कर रहे थे, हमको याद नहीं है। हालांकि हम एपीआई चलाएंगे तो शायद हमको नजर आ जाए। स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन करके एंटर मारेंगे तो एडमिन का लिस्ट आ जाएगा। आगे डॉक 123 खाली है बस, पासवर्ड ऐसे ब्लैंक वाला नहीं, डॉक 1। यूजर नेम में खाली डॉक 1 लिखना है, पासवर्ड में 1 से लेकर 9 तक। सबमिट, यस, एडमिन लॉगिन भी हो गया। तो हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये काफ़ी लंबा हो गया।